भारत में 35 लाख लोग खतरे में। आने वाली आपदा की पूरी सच्चाई। एक भूमिका इंट्रोडक्शन 0002 मिनट। क्या भारत में एक बड़ी आपदा आने वाली है? क्या 35 लाख लोगों की जिंदगी खतरे में है? कई रिपोर्ट्स और विशेषज्ञ इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में कौन सी संभावित आपदा आने वाली है, किसे सबसे ज्यादा खतरा है और सरकार एवं आम जनता को इससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए। 2. आपदा का स्रोत और कारण 2 से 6 मिनट। भारत एक विविध भौगोलिक क्षेत्र वाला देश है, जहां हर साल अलग अलग तरह की आपदाएं आती हैं। कभी बाढ़, चक्रवात, भूकंप और भूस्खलन, तो कभी सूखा और हीटवेव। 2023 और 2024 में भारत में कई ऐसी घटनाएं हुई जिनमें हजारों लोगों की जान गई और करोड़ों लोग प्रभावित हुए। भारत के कई हिस्से जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या और अवैज्ञानिक निर्माण कार्यों की वजह से ज्यादा जोखिम में हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार भारत में आने वाली संभावित आपदा प्राकृतिक भी हो सकती है और मानवजनित भी। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे तटीय इलाकों में बाढ़ और चक्रवात का खतरा बढ़ गया है। उत्तराखंड और हिमाचल जैसे पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियर के पिघलने से अचानक बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ी हैं। 3. कौन कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे? 6 से 10 मिनट। इस संभावित आपदा का प्रभाव भारत के कई हिस्सों में महसूस किया जा सकता है। कुछ प्रमुख क्षेत्र जो सबसे ज्यादा खतरे में हैं। असम और बिहार, हर साल बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित होते हैं। उत्तराखंड और हिमाचल, ग्लेशियर पिघलने और भूस्खलन से खतरा। महाराष्ट्र और गुजरात, चक्रवात और भारी बारिश से नुकसान। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, समुद्री तूफान और बाढ़ का खतरा। दिल्ली और राजस्थान, पानी की कमी और हीटवेव से खतरा। केरल और कर्नाटक, मानसूनी बारिश और भूस्खलन। 4. वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की राय 10 से 15 मिनट। भारत में कई पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन और अनियंत्रित शहरीकरण के कारण आने वाले वर्षों में आपदाओं की संख्या और प्रभाव बढ़ सकते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के करीब 35 लाख लोग आने वाले कुछ वर्षों में गंभीर आपदाओं के खतरे में हो सकते हैं। यह खतरा बाढ़, चक्रवात, भूकंप और हीटवेव के रूप में हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमें इन आपदाओं से निपटने के लिए पहले से तैयारी करनी होगी। जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए हमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, जंगलों की कटाई रोकना और टिकाऊ विकास को अपनाना होगा। 5. सरकार की तैयारियां और योजनाएं 15 से 20 मिनट। भारत सरकार और राज्य सरकारें आपदाओं से निपटने के लिए कई योजनाएं बना रही हैं, लेकिन क्या ये योजनाएं पर्याप्त हैं? सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) की स्थापना की है, जो देश में आने वाली प्राकृतिक और मानवजनित आपदाओं से निपटने के लिए काम करती है। इसके अलावा भारत में बाढ़ और चक्रवात से निपटने के लिए जल संसाधन मंत्रालय और मौसम विभाग भी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या ये उपाय आने वाली आपदा के लिए पर्याप्त हैं? 6. आम जनता की जिम्मेदारी और तैयारी 20-25-00 मिनट। सरकार की तैयारी के साथ साथ आम जनता को भी अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाने होंगे। अगर आप बाढ़, भूकंप या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा संभावित क्षेत्र में रहते हैं, तो आपको कुछ जरूरी उपाय करने चाहिए। आपदा प्रबंधन प्लान तैयार करें। अपने परिवार के साथ मिलकर यह तय करें कि किसी आपात स्थिति में क्या करना है। जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखें। आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक डॉक्यूमेंट्स जैसी जरूरी चीजों को वाटरप्रूफ बैग में रखें। इमरजेंसी किट तैयार करें। पानी, खाना, दवाइयां, टॉर्च और जरूरी चीजों का स्टॉक रखें। मौसम अपडेट्स पर नजर रखें। भारत मौसम विभाग (IMD) और NDMA के अपडेट्स को नियमित रूप से चेक करें। अपने क्षेत्र के आपदा राहत केंद्र की जानकारी रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर वहां पहुंचा जा सके। 7. संभावित आपदा के बाद क्या होगा? 25-00-28-00 मिनट। अगर भारत में यह आपदा आती है
तो इसका असर सिर्फ जानमाल के नुकसान तक सीमित नहीं रहेगा। इससे देश की आर्थिक स्थिति पर भी गहरा असर पड़ेगा। बाढ़ और चक्रवात जैसी आपदाएं हर साल अरबों रुपए का नुकसान करती हैं। खेतों और उद्योगों को नुकसान होता है, जिससे महंगाई बढ़ती है और आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा आपदाओं से विस्थापन की समस्या भी बढ़ेगी। हजारों लोग अपने घरों से बेघर हो सकते हैं और बड़ी संख्या में लोगों को राहत शिविरों में रहना पड़ सकता है। 8 निष्कर्ष मिनट। भारत में हर साल प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, लेकिन सही जानकारी और तैयारी से हम अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी जरूरी खबरों से जुड़े रहें।